हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज नॉलेज। आज हम क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 ऐसे ऐसे इस पाठ को पढ़ेंगे। इसकी जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी ये एक श्रेष्ठ एकांकी है, यानी कि एक नाटक है जिसमें कुछ पात्रों ने अपने किरदारों को निभाया है। तो आइए हम पात्र परिचय को पढ़ते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं। इसके अलावा इसमें जो वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसन हैं। मतलब ये पात्र हैं, ये किरदार निभाने वाले व्यक्ति हैं जो इस नाटक में, इस एकांकी में निभाने वाले हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा हुआ है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 बरस के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें जिस घर में, जिस फ्लैट में रहते हैं वो, तो वहाँ का दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। कमरे के अंदर रसोई घर है, अलमारियाँ हैं, पुस्तकें हैं, रेडियो सेट है, तख्त बिछे हैं, गलीचे बिछे हैं, मेज भी है, फ़ोन भी है। तो वहाँ पर जो है उसी कमरे के अंदर एक 8-9 साल का जो लड़का है, उसके वो वहाँ लेटा हुआ है और तीसरी क्लास में पढ़ता है। बार बार जो क्या करता है, वो पेट को पकड़ रहा है। तो उसके माता पिता भी उसके पास बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है एक जो 8-9 साल का लड़का है, सबसे पहले जो ये नाटक है ये सारा इसी लड़के के ऊपर दिया गया है जिसका नाम है मोहन। मोहन जो है एक विद्यार्थी भी है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है, और दूसरा दीनानाथ जो है उनके एक पड़ोसी हैं। मोहन की माँ है और मोहन के पिताजी हैं, और एक मोहन के मास्टर जी हैं इसमें। तो सबसे पहले उसकी माँ पूछती है कि पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। मतलब इसमें मोहन जो है वो, उसके पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन उसके माता पिता जो है उससे क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि उसके पेट में क्या हो गया। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि कहीं इसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया। तो इसमें जो है मोहन जो लड़का है वो स्कूल के काम से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। और जो ये नाटक है, ये 8-9 साल का जो लड़का मोहन है उसी के ऊपर ये सारा नाटक घूमता रहता है। और लास्ट में पता चलता है कि वह किस कारण जो है इस बहाने को बना रहा था। अब वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है और बार बार जो है पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कहता है। उसकी माँ और पिताजी उसकी बीमारी से डर जाते हैं। मोहन का पिता उसकी माँ को बताता है कि कुछ समय पहले वह ठीक ठाक था, थोड़ी देर पहले से ही वह पेट में ऐसे ऐसे होने की बात कह रहा है। उसकी माँ और पिताजी उसकी हालत को देखकर घबरा जाते हैं। मोहन बीच बीच में कराहकर माँ माँ कहता जाता है। मतलब कि जैसे जैसे उसके पेट में दर्द बढ़ता जाता है तो वो और परेशान हो जाता है और अपनी माँ को कराहते हुए माँ माँ कहता रहता है। उसके पिताजी, मोहन के जो पिताजी हैं, वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं। उनके जो पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वैद्य को बुला लाते हैं। और मोहन की जो माँ है, पिता और दीनानाथ की बातचीत चलती रहती है और मोहन बीच बीच में कराहता रहता है। मतलब कि मोहन के जो पिताजी थे वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाते हैं, और जो उनके पड़ोसी दीनानाथ हैं वो डॉक्टर वैद्य जी को बुला के लेके आते हैं। और मोहन की जो माँ है, पिताजी है और दीनानाथ जी हैं, उनकी आपस में बातचीत चलती रहती है और बीच बीच में जो है वो कराता रहता है। तभी वैद्य जी आ जाते हैं और वैद्य जी बताते हैं कि मोहन के पेट में वायु का प्रकोप हो गया है, यानी कि कब्ज होने के कारण उसके पेट की वायु उसे पीड़ा दे रही है। मतलब कि जैसे हम लोग कई बार क्या होता है, उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं तो पेट में गैस बन जाती है या कब्ज हो जाती है, ठीक ऐसे ही डॉक्टर जी द्वारा चेक करने के कारण
वो डॉक्टर बताते हैं कि इसे जो है कब्ज हो गई है और उसके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है। वे अभी जो है पुड़िया भिजवा देंगे जिससे दस्त होगा और उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। मोहन के पिताजी जो हैं वैद्य जी को 5 का नोट थमा देते हैं। उनके पड़ोसी दीनानाथ जी वैद्य जी के साथ पुड़िया लाने चल देते हैं। अब थोड़ी ही देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं। वे मोहन की जांच पड़ताल करते हैं। वे मोहन को कब्ज और बदहज़मी बताते हैं। मोहन के पिता उन्हें भी 10 रुपये का नोट देते हैं और उनके साथ दवा लाने चल देते हैं। अब मोहन के पिताजी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। पहले वो वैद्य जी से उसको दिखाते हैं। वैद्य जी बोलते हैं कि उसके पेट में कब्ज हो गया है, उसके पेट में दर्द हो गया है, तो वो पुड़िया बना के देने के लिए कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं। डॉक्टर साहब भी वही बात बोलते हैं कि इसको कब्ज और बदहज़मी हो गई है, और मोहन के पिताजी जो है उसके साथ भी दवा लाने के लिए चले जाते हैं। अब होता क्या है, मोहन की बीमारी की खबर सुनकर उसके स्कूल के मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे मोहन को देखते ही समझ जाते हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वह जो है नाटक कर रहा है। मास्टर जी की मोहन की माँ को बताते हैं कि मोहन की बीमारी की दवा उनके पास है। तब मास्टर जी मोहन से पूछते हैं कि क्या उसने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन कोई जवाब नहीं देता। अब मास्टर जी मोहन से कहते हैं कि यदि उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसे 2 दिन का समय और दे दिया जाएगा। अब उसे उठकर सवाल करना शुरू कर देना चाहिए। मोहन उसी समय जो है उठ खड़ा होता है। मोहन की माँ जो है हैरान होकर देखती रहती है। तभी दीनानाथ और मोहन के पिता वैद्य और डॉक्टर साहब की दवाई लेकर आ जाते हैं। वे भी मोहन को ठीक ठाक देखकर हैरान रह जाते हैं। स्कूल की मार से बचने के लिए इस नाटक पर सभी जोर जोर से हंसते हैं और यह नाटक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब कहने का इस पार्ट में क्या हुआ कि मोहन जो है, कई बार क्या होता है देखो, होमवर्क से बचने के लिए या जो टीचर्स आप लोगों को काम देते हैं उनसे बचने के लिए बच्चे जो हैं तरह तरह के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक ऐसे ही मोहन को भी होमवर्क दिया गया था और उससे बचने के लिए उसने जो है यह सब नाटक किया पेट में दर्द होने का। उसके पेट में कुछ दर्द नहीं था। उसके पेट में जो वो बोल रहा था कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वह सिर्फ नाटक कर रहा था स्कूल के काम से बचने के लिए। लेकिन लास्ट में जब मास्टर जी आए तो मास्टर जी जो है वो पहचान गए कि मोहन को कोई बीमारी नहीं है, वह सिर्फ काम से बचने के लिए, अपने स्कूल के काम से, होमवर्क से बचने के लिए ये सब बहाना कर रहा है। तो तभी मास्टर जी ने उसको उठाने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उसने काम नहीं किया तो कोई बात नहीं, उसको 2 दिन का टाइम और दे दिया जाएगा जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके। तो इसमें क्या है कि मोहन जो है बड़ा उठकर खड़ा हो जाता है और वह लगता है कि वह अब ठीक ठाक है। और इस नाटक, ये जो नाटक है ये नाटक ही है, सब लोग प्ले करते हैं उसमें। जो अभी हमने जितने भी इसमें पात्रों के नाम पढ़े हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो प्ले कर रहे हैं, उस नाटक को निभा रहे हैं। तो लास्ट में क्या होता है, सब जब मोहन ठीक होकर, मतलब ठीक ठाक तो था ही वो, लेकिन जब वो खड़ा होकर बैठ जाता है तो सभी जो है ये देखकर हैरान रह जाते हैं। और स्कूल की मार से बचने के लिए बस उसने इस नाटक को किया और सब लोग जोर जोर से जो है हंसते हैं और ये नाटक ख़त्म हो जाता है।